हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, CSS अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग ने ये जो रिजोल्यूशन है ये मोबाइल से शुरू होने वाला है। और हालांकि देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था ये मीडिया क्वेरी जो है मिनिमम विड्थ वाली मीडिया क्वेरी है। और इस वजह से हम लोग पहले मोबाइल सेक्शन को प्रेफरेंस देंगे, मतलब मोबाइल से शुरू करेंगे, ठीक है। और देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी HTML में डाल के, फिर भी और कई सारी चीज़ें वो अभी देखेंगे। तो पहली चीज़ ना, ये शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने आपको बोला था ना, ये ऑनलाइन है। जो CDN है, CDN के ज़रिए हम लोग यहाँ पर आइकन्स ले रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर फॉन्ट मैंने अभी तक डाले नहीं है, तो वो भी मैं बताता हूँ। पहले इसको ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना था, इसीलिए मैं चलो दिखा देता हूँ आपको ऑफलाइन कैसे करना है। तो ये था CDN के ज़रिए। अब मुझे अगर ऑफलाइन चाहिए तो सिंपली उसके ही वेबसाइट पे जाना है। और यहाँ पर हम लोग अगर जाते हैं तो मुझे लगता है गेटिंग स्टार्टेड में ना, अगर होम पे आप जाओगे तो आई थिंक यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ गेटिंग स्टार्टेड, और इसमें जाना है नो थैंक्स आई विल जस्ट स्टिक टू फॉन्ट ऑसम 4, ठीक है। और यहाँ पर ना डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, देखिए ये सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर फिर एक बार नो थैंक्स जस्ट डाउनलोड फॉन्ट ऑसम 4। और ये डेस्कटॉप पे इसको मैं डाउनलोड करके ले लेता हूँ। और जैसे ये डेस्कटॉप पे आता है, यहाँ पर देखिए इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, सिंपली फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पर देखिए CSS के अंदर ये वाली फ़ाइल है, इसको यूज़ करना है। और दूसरा जो है, ये फ़ॉन्ट्स जो है ना, ये भी आपको लेने हैं, इसके बिना आपका ऑफलाइन फ़ॉन्ट ऑसम चलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों को जो है एक कॉपी कर लेते हैं और हमारे फ़ोल्डर में हम लोग जाके डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोल्डर है, मुझे लगता है, राइट। ये देखिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको ना मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा फॉन्ट्स का फोल्डर है, क्रिएट यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड। और इसके अंदर सिंपली मैं डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है ना, हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह फॉन्ट ऑसम। और ये फॉन्ट ऑसम में सिर्फ ये फाइल मुझे रखनी है, ये वाली निकाल देनी है, क्योंकि मुझे मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनीफाइड वर्जन रखना है। और ये कुछ इस तरह ही रहेगा, ठीक है। इसको हाथ नहीं लगाना है, ये ऐसे ही रखना है। फॉन्ट्स के अंदर देखिए फॉन्ट ऑसम और ये वाला फॉन्ट्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आना है और ये जो आपने CDN लगाई थी, इसके जगह पे आपको लिखना है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स में जो फॉन्ट ऑसम है और उसमें जो ये फाइल है, सेव करो। और अभी भी देखिए आपने सक्सेसफुली लगा दी है। और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके बताता हूँ, देखिए अभी भी आपका आइकन दिख रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल यानी हम लोगों ने यहाँ पर अटैच कर दी है, ठीक है। तो ये तरीका है ऑफलाइन का। ऑफलाइन इस तरह आप कर सकते हो, फॉन्ट ऑसम। अब आगे बढ़ते हैं, और दो फॉन्ट्स है हमारे पास, देखिए कितने, ये हैंडली है और ये रोस्टर है। तो इसको भी हम लोग ऑफलाइन ही रखेंगे। इस पे गूगल फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने वाले, हमारे पास फोल्डर के अंदर है। तो इसको हम यहाँ से CSS में जाके, देखिए हमारे मेन CSS है, इसके टॉप में हमें लिखना है। तो देखिए इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है, मुझे याद नहीं है, चलो फिर भी ट्राई करता हूँ। फॉन्ट फेस लिखना है, @font-face। और मुझे लगता है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली हम लोग डालते हैं। और इस फॉन्ट का हमें नाम देना है, मान लो रोस्टर करके कुछ है ना, इसका नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, ROCHESTER और रेगुलर है, राइट। तो हाइफन या फिर मैं यहाँ पर REGULAR कुछ इस तरह लिख रहा हूँ। तो ये मैंने नाम डिसाइड कर लिया। और यहाँ पे ना सोर्स लेना है, और सोर्स में मेरे ख्याल से URL है, बराबर। और URL में हम लोग इसको पाथ देंगे, जो हमारा फॉन्ट्स का जो फोल्डर है, इसमें देखिए ये वाला फॉन्ट है, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया, एक बार इसको टेस्ट भी करेंगे, डोंट वरी। तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा वाला फॉन्ट डाल देता हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ हैंडली, ओके, हैंडली। और यहाँ पर सिंपली उसका जो नाम है वो चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर जो है हैंडली, ओके। तो चलिए दोनों फॉन्ट तो मैंने लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बाइट ऑफ स्वीटनेस जो है, इसको, ये H1 है मुझे पता है। तो यहाँ पर मैं टेम्पररी लिख देता हूँ H1। और इसमें
फॉन्ट फैमिली में यूज़ करूँगा, मेरे पास क्या है RO, ये जो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, या फिर सिंपली ये तो रेगुलर ही है, वैसे भी रेगुलर लिखने की ज़रूरत नहीं इतना बड़ा, तो रोस्टर ही लिख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। और जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए फॉन्ट अप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरी चीज़ हैंडली अगर मैं डालता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए हैंडली भी अप्लाई हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर फॉन्ट ऑसम सॉरी फॉन्ट फेस भी हम लोगों ने लगा दिया है, अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब आप वेबसाइट बनाते हो, कोई भी जब वेबसाइट बनाते हो और सीएसएस लिखना शुरू करते हो ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जितने भी कॉमन चीज़ें हैं ना आपकी पूरे पेजेस पे, वो आपको निकाल के साइड में रख देने हैं। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए जैसे कॉमन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ पूरे लेआउट में, होम पेज में हो या फिर अबाउट में हो या फिर यहाँ पर, तो देखिए हेडिंग्स जो पिंक कलर के दिख रहे हैं आपको, ये अबाउट मी वाला, या फिर आप यहाँ पर जाओगे अबाउट मी है। इसके बाद देखिए केक्स में जाओगे, ये भी सिमिलर है। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए सब कुछ सेम है, मतलब स्टाइलिंग जो है उसकी सेम है। तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर ना HTML में हेडिंग्स करके क्लास दे के रखा था, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं DV अबाउट में, तो यहाँ पर देखिए क्लास हेडिंग दिया हुआ है H2 को, तो ये सिंपली क्लास यूज़ करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर पैराग्राफ भी जो है कॉमन होने वाला है हर एक लेआउट में, पूरे लेआउट में। तो पैराग्राफ भी एक कॉमन क्लास हम लोग ले सकते हैं, जो ये देखिए ये कुछ कलर ऐसा दिखेगा, जहाँ पर भी आप क्लास पैराग्राफ यूज़ करोगे वहाँ पर। ठीक है, और ये जो है स्मॉल हेडिंग्स होने वाली है, ये जो बटरफ्लाई वगैरह है ना, ये स्मॉल हेडिंग्स होने वाली है। तो अभी तो वो सारी चीज़ें है ना पहले लिख लेते हैं, कॉमन CSS लिख लेते हैं। तो उसी को कहते हैं कॉमन CSS। देखिए जो हम एक ही बार लिखते हैं, कॉमन, या फिर कह सकते हो रीयूजेबल CSS। ठीक है, तो ये सिंपल सा वर्ड है, वो आप वर्ड याद रखिए, कॉमन CSS। ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको हेडिंग्स के लिए क्या करना है, तो हेडिंग्स मेरे जो है वो हैंडली होने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले फॉन्ट फैमिली जो है हैंडली कर देता हूँ। सारे हेडिंग्स को मैंने सेव किया और देखोगे अगर, तो देखिए अबाउट मी हो गया है, फिर केक्स हो गया, और क्या था हमारे पास, और एक था ना, मुझे लगता है ओके इतने ही थे। एक बार डिज़ाइन में देख लेते हैं। देखिए अबाउट मी था और केक्स था, बस दो ही थे। होम पेज पे तो दो ही हेडिंग्स है, और ये तो अलग है, ए बाइट ऑफ स्वीटनेस जो है जो भी है, तो यहाँ पर उसको उसका भी लिख देंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले सारे कॉमन लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हेडिंग्स हो गया। इसके बाद हमारे पास देखिए पैराग्राफ है जो कॉमन होने वाला है, और इसका जो कलर है वो मेरे ख्याल से 777 होने वाला है शायद से। एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इसका जो कलर है। इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ये जो फिल है ना, हाँ 777 है। ओके, तो इसका 777 हो गया। इसके बाद ये जो है ना, इसका कलर भी चेंज है, जो कलर है वो ये वाला है कोड, तो वो पहले डाल देता हूँ मैं हेडिंग्स के अंदर। सॉरी ये हेडिंग्स जो है हमारी, ठीक है, इससे हमारा जो हेडिंग है यहाँ पे जो कलर होना चाहिए वो देखिए प्रॉपर आ गया। और एक चीज मुझे लगता है सब कुछ सही है। ओके, अच्छा पैराग्राफ के लिए ये तो लिखा, लेकिन हम लोगों ने पैराग्राफ के लिए फॉन्ट फैमिली भी सेम होने वाली है, राइट। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, ये डॉगीज बहुत यार यहाँ पर तकलीफ देते। ए सॉरी गाइस, डॉगीज बहुत परेशान करते हैं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, कहाँ थे हम लोग, ये हैंडली। ओके, तो ये फॉन्ट है, पैराग्राफ के लिए भी जाएगा, राइट। तो एक्चुअली ना ये जो हैंडली वाला फॉन्ट है सब जगह पे यूज होने वाला है, तो हम लोग पैराग्राफ के लिए स्पेशली नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो फॉन्ट है ना यहाँ पर से भी निकाल देता हूँ मैं, ये एक कॉमन एक ही बार लिखेंगे। देखिए बॉडी के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब पूरे बॉडी में वो हैंडली वाला फॉन्ट लगेगा। और रोस्टर वाला जो फॉन्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इसको है, देखिए यहाँ पर अभी देखिए सभी को बॉडी पे लग गया हैंडली वाला फॉन्ट, और रोस्टर वाला जो फॉन्ट है इसको लगना चाहिए, ये बाइट ऑफ स्वीटनेस। तो ए बाइट ऑफ स्वीटनेस वाला जो सेक्शन है मुझे लगता है डीवी स्लाइडर का सेक्शन है, और यहाँ पर देखिए H1 है, करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग अलग से यहाँ पर लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है, सेक्शन वाइज अगर है तो सेक्शन के नाम भी यहाँ पर लिख दीजिए, ताकि आपको परेशानी ना हो बाद में ढूंढने में। ठीक है, ये ढूंढने में आसानी हो जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, स्लाइडर CSS। ठीक है, स्लाइडर सेक्शन CSS। ठीक है, और यहाँ पे उसके क्लास का जो नाम है DB स्लाइडर में जो H1 है
उसको आप क्या करिए, फॉन्ट फैमिली रोस्टर दे दीजिए, ठीक है। आई होप स्पेलिंग रॉन्ग ना हो, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, सेव किया और देखिए आपका यहाँ पर फॉन्ट आ चुका है, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं। तो कम से कम देखिए हमारा यहाँ पर कॉमन CSS आ चुका है, ठीक है। ये सभी लोगों को मैंने कॉमन दे दिया है, बॉडी बॉडी में तो कॉमन रख दिया है, हेडिंग्स हो गया, हमारा पैराग्राफ हो गया, इमेज फ्लूड भी कॉमन ही है, जो भी इमेजेस को हम लगा रहे हैं वो कॉमन CSS ही है, ओके। तो ये भी कॉमन हम लोग इसको पकड़ेंगे। और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कॉमन, हाँ ये जो एंकर है ना इसको भी तो बनाना पड़ेगा, राइट, ये भी कॉमन ही है, तो ये भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं देखिए बटन के लिए ना अलग से पहले लिख लेता हूँ। तो बटन के लिए हमेशा इसको 0 या फिर नन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बटन का जो बॉर्डर वगैरह होता है वो मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद इसके अलावा यहाँ पर पैडिंग जो है हम लोग इसको 1 REM देंगे फिलहाल, अगर हमें चाहिए तो हम लोग वापस से इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है डिस्प्ले हम लोग क्या करेंगे, इसको इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सेव किया मैंने। और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है देखिए हमने यहाँ पर क्लास लगा दिया है, ठीक है। और इसको चाहिए तो आप बैकग्राउंड लगा सकते हो, अगर ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर चलो CCC दे के देख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ओ गॉड सॉरी गाइस, बार बार मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बटन पे थे, तो ये बटन जो है देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हो तो ये कलर डाल सकते हो। मैं F3 लगा देता हूँ। जो भी आप बाय डिफ़ॉल्ट बटन लिख दोगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो भी नन कर सकता हूँ। मैं टैब बोलता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन जो है नन कर दो, और इसका जो कलर है वो CCC ऐसा कुछ रख दो। तो CCC नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग 777 रखेंगे, और 777 भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे इसको 5 रखेंगे। तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका बटन कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये इसीलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। 222 अगर चाहो तो आप 222 रखिए, ओके। तो अगर आपने सिंपली बटन लिख दिया HTML में तो ये आपको ऐसा बटन दिखेगा। और बटन ब्लू हम लोग ने लिखा है ना हर जगह पे, तो वो क्लास मैं नीचे इसको ओवरराइट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर सिंपली करना कि आपको कलर दे देना है, जो उसका कलर है, मतलब बैकग्राउंड भी यहाँ पर आएगा। बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, तो वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये कॉपी कर लो और सिंपली यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर जो है FFF आएगा, या फिर वाइट लगा दो तो भी चलेगा। तो देखिए सेम कलर जो है यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऊपर है तो ये नीचे अगर आप लिखोगे तो ये सिंपली ओवरराइट करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मैं मुझे कुछ इस तरह चाहिए, और इसको जो है होवर भी मुझे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, होवर के लिए इसका अपोजिट करेंगे, अपोजिट या फिर 222 कर देंगे इसको बैकग्राउंड को, या और इसको वाइट ही रखेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो देखिए कुछ इस तरह का होवर होगा, ठीक है। अभी ये होवर नहीं होगा बिकॉज हम लोग मोबाइल सेक्शन में है। ओके गाइस, तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ओके फाइन। तो कॉमन CSS जो है यहाँ पर मुझे लगता है पूरी हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पर बाकी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हेडर सेक्शन पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मुझे मोबाइल सेक्शन बनाना है, राइट। तो पहले ये थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर कर लेते हैं स्पेसिंग। तो अनुजा केक्स ये जो है ना लोगो है ना, इसके ऊपर थोड़ा स्पेसिंग मुझे चाहिए। तो यहाँ से पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो है आपका हेडर सेक्शन है, डिवी हेडर। और डिवी हेडर में ना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास स्पेसिंग वाले क्लासेस है, देखिए PY लगा सकते हो, Y यानी Y एक्सिस, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ 2 दे दो भैया। तो ऊपर और नीचे देखिए आपकी ये जो Y एक्सिस कुछ इस तरह दिखाई देगी। ओके चलो ये आप कर सकते हो, अच्छी बात है। तो ये मैं यहाँ से पहले दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो हमें भी थोड़ी सी आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं PY लगा रहा हूँ और 2 लगा रहा हूँ, और एक ध्यान में रखिएगा PY मतलब यहाँ से मोबाइल से शुरू होके आगे तक ये अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये आपने लगा दिया, अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे और 768 में इसका क्या हाल है। तो 768 में देखिए सब कुछ चेंज ही हो रहा है, सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो यहाँ पर जाके उसको 0 कर देंगे, ठीक है।
चलिए, तो इतना तो हो गया। अब ये जो आइकन है ये मुझे प्रॉपर मिडिल में चाहिए, वर्टिकली मिडिल में चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्या किया है हम लोगों ने, डिवी हेडर के कंटेनर रो, ये लोगो आ गया, ये आ गया बराबर। अब यहाँ पर जो है ना कॉल लिखा है और कॉल के अंदर आपका आइकन आ रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको वर्टिकली सेंटर करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कॉल में देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं होता, इसके लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा। और अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वहाँ वहीं पर आने वाला है, तो फिर ये टेक्स्ट राइट जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसको निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स तो चाहिए बिकॉज मुझे वर्टिकली सेंटर करना है इसीलिए। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अलाइन, सिंपली अलाइन आइटम्स, आपके पास रेडीमेड क्लास है वो यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, इसको राइट में रखना है, इसीलिए आपके पास ये भी राइट में रखने के लिए क्लास अवेलेबल है और इसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो देखिए आपका काम बड़े आसानी से हो गया। अब सिंपली आपको ये कॉपी कर देना है और रिप्लेस कर देना है। देखिए लोगों के नीचे वाला डिव, जो लोगों के नीचे वाला जो कॉलम है सिंपली यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है, आपका काम हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये देखिए वर्टिकल हो गया। अब मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और इसके नीचे एक कॉलम है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं हाइफन लगा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर CSS अप्लाई करनी है उसके लिए बराबर। तो इसमें अब देखिए इसके लिए ना पेरेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं डिवी हेडर यूएल लिख सकता हूँ। लेकिन देखिए कभी भी आप, जब भी आप साइट बनाओगे ना, तो एक अच्छी हैबिट होती है, जब भी ऐसा कुछ करना है ना, तो यहाँ पर एक पेरेंट क्लास दे दो, जो जिस किसी को भी CSS अप्लाई करनी है, तो हमें आसानी हो जाती है उस पर काम करने में। ठीक है, तो कॉल 12 के लिए मैं यहाँ पर पेरेंट लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर डिवी हेडर है तो यहाँ पर हम लोग नैव लगा सकते हैं, मतलब ये नैव का पेरेंट बन चुका है अभी। और मैं सिंपली लिख सकता हूँ डॉट नैव और URL। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना कैसे मैं बताता हूँ, देखिए। और ये जो होगा हेडर वाला सेक्शन होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली लिख दूंगा हेडर सेक्शन। और यहाँ पर डीवी हेडर में मैं बोल रहा हूँ नैव अभी जो मैंने बनाया, और यूएल जो है इसको आप क्या करो, देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल लगती है वो लग रही है, मैं दिखाता हूँ। ये जो आपका यूएल है ना, यहाँ पर देखिए पैडिंग ग्रीन कलर का दिख रहा है ये, तो ये बाय डिफॉल्ट है ना पैडिंग है, तो वो पहले निकाल देंगे इसकी। तो यहाँ पर मैं पैडिंग इसके लिए 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 0 हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, LI जो है वो डॉट डॉट आ रहे हैं वो निकाल देंगे। तो उसके लिए सिंपली करना क्या है, देखिए नैव यूएल LI लिखना है, और इसके अंदर सॉरी हम लोग इसके अंदर लिखेंगे एक्चुअली लिस्ट स्टाइल टाइप नन हम लोग यहाँ पर करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, इसको मैं कंट्रोल X करता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। डॉट्स निकल गए जो हमने यहाँ पर ही लगा दिए, मतलब नन कर दिए यूएल को। अब इसको इन लाइन बिठाना है, एक्चुअली इन लाइन नहीं बिठाना है मुझे, मोबाइल में इसको इसी तरह कुछ दिखाना है बराबर। तो कोई बात नहीं, ये बराबर है सब कुछ, सिर्फ मुझे इसकी जो टेक्स्ट जो अंडरलाइन आ रही है वो नहीं चाहिए, और ये मुझे सेंटर में चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ी करनी है। देखिए LI जो होता है ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, और यूएल का देखिए, यूएल को हम लोग ने क्या लिखा, पैडिंग 0 लिस्ट टाइम नन बराबर किया है सब कुछ। लेकिन ये सेंटर में भी चाहिए, तो सेंटर में करने के लिए मैं यूएल को मुझे एक तो सेंटेक्स अलाइन सेंटर लिखना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हो। यहाँ पर सिंपली क्लास दे दो, आपके पास रेडी क्लास है, अलाइनमेंट वाले क्लास हम लोग ने बनाए थे ग्रिड सिस्टम में, तो सिंपली सेंटर किया तो देखिए यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। LI में देखिए पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, यहाँ पर से भी दे सकते हो, और क्लासेस में डाल के भी दे सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हेडर और nav UL और LI लिख रहा हूँ, और LI में मैं चाहता हूँ यहाँ पर पैडिंग अप्लाई हो। चलो देख लेते हैं क्या होता है। 1 REM चारों साइड से, तो मैंने चारों बाजू से 1 REM दे दी, देखिए ज़्यादा हो गया ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं, राइट लेफ्ट 1 REM रखते हैं, और ये 0.5 REM, चलो चारों बाजू से 0.5 ही रखते हैं, तो ये 0.5 हो गया। और एंकर में जो है ना, इसको मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, इसके अंदर देखिए एंकर्स है हमारे पास ये वाला। तो एंकर के लिए भी कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। देखिए LI A, और ये पैडिंग भी मैं सेम रखना चाहता हूँ, या तो देखिए LI को दे दो पैडिंग, या फिर इसको दे दो, कोई एक ही बात है। अगर मैं ये निकाल दूँ तो भी चलेगा, देखिए मैंने सेव किया, बात एक ही है। अभी पैडिंग नहीं लग रही, बिकॉज एंकर जो होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है,
डिस्प्ले इनलाइन होता है, तो इसको इनलाइन ब्लॉक या फिर ब्लॉक करना पड़ेगा, ब्लॉक ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें 100% में दिखाना है। तो मैंने जैसे ब्लॉक किया तो अभी देखिए सारा सब कुछ लगेगा उसको, ठीक है। और यहाँ पर बैकग्राउंड जो है मैं बोलता हूँ टेम्पररी CCC रखो फिलहाल, इसको बाद में देखते हैं क्या करना है। और मार्जिन अगर चाहिए थोड़ा सा बॉटम वगैरह चाहिए तो LI को आप दे सकते हो या फिर इसको भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं LI को दे देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ, इसको जो है LI में आप क्या करिए, मार्जिन बॉटम दे दीजिए 0.25 REM, ठीक है। तो ये स्पेसिंग कुछ इस तरह दिखेगा आपको। और जैसे कि मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन मुझे करना है, तो ये नन हो गया। और कलर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, जो भी कलर थीम के हिसाब से मुझे डालना है वो मैं डालूंगा अभी। और तो यहाँ पर देखिए जो ऑरेंज कलर है ना, हम लोग वो डाल सकते हैं, तो मैं इसमें जाता हूँ और मुझे नहीं लगता ये इमेज है शायद से। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला हम लोग कलर लेते हैं, चलो देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये वाला देखिए, ये जो दिख रहा है ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखिए मुझे कलर कोड मिल गया। और जैसे मैं ये कलर कोड यहाँ पर मैं डालता हूँ, कहाँ पर, एंकर्स में मुझे डालना है बैकग्राउंड कलर, ये डाल दिया मैंने। बैकग्राउंड कलर की बात कर रहा हूँ मैं, और ये हम लोग वाइट लिख सकते हैं, सेव। और देखिए ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक ठाक ही दिख रहा है, चलेगा कोई बात नहीं। अगर ये ब्लैक करना है तो ब्लैक कलर भी आप कर सकते हो, या ब्लैक मतलब ये क्या कहते हैं इसको, 222 वाला कोड। ओके गाइस, तो ये जैसा अच्छा लग रहा है आपके ऊपर है। देखिए हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ओके, तो वो हिसाब से लीजिएगा। तो ये मैं फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, वाइट बेटर मुझे लग रहा है, तो मैं वाइट ही रख देता हूँ, ठीक है। और ये जो स्पेसिंग है ना, ये थोड़ी सी और कम कर देंगे, 1.5 कर देंगे। चलो अच्छी बात है। तो देखिए हमारा मेनू रेडी हो चुका है। और ये जैसे आगे जाता है 768 से ये गायब हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ से गायब नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी ना ये डी नन निकाल दिया था, बराबर। तो मैं सेव करूँगा, तो यहाँ से जैसे आप सेव करोगे, सॉरी यहाँ पर दिखना चाहिए, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये यहाँ से नहीं दिखना चाहिए क्योंकि मोबाइल में क्या करेंगे हम लोग, जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले आगे जाके। ये जब क्लिक होगा तब क्या होगा, तब ये मेनू आएगा। और जैसे ये 768 आएगा ना, तो ये दिखना चाहिए। बेसिकली अभी ये नहीं दिखना चाहिए, राइट। ये अभी मैं नन कर देता हूँ, देखिए नहीं दिख रहा है। तो जब क्लिक होगा तभी आएगा, और ये क्लिक होगा फिर निकल जाएगा। ये आपका मोबाइल वाला है, लेकिन 768 जब आएगा तो ये दिखना चाहिए मुझे, राइट। तो 768 में देखिए दिखाई देगा, और ये मोबाइल की सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, बराबर। बस यही मुझे करना था, और ये सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन अब जैसे 768 आता है तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ नहीं है एक्चुअल में, इसको ठीक करना पड़ेगा, बराबर। तो आपने यहाँ पर क्या किया है वो पहले समझ लो। देखिए हम लोग ने इसको क्या लिखा, नैव, तो आपको पता है, ठीक है। चलो नैव हो गया, यूएल हो गया, यूएल को लिस्ट स्टाइल नन किया है, वो चाहिए था हमें। पैडिंग बिन 0 है, बराबर है। एल जो है ये बाय डिफॉल्ट ना ब्लॉक होता है, तो इसको हमें इनलाइन करना पड़ेगा, तो वो पहले हम लोग करेंगे। लेकिन ये कहाँ से करना है, ध्यान दीजिए, 768 से करना है। तो 768 से करना है ना, तो अभी मीडिया क्वेरीज आएंगी। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरी हम लोग यूज करने वाले हैं। और जो ब्रेक पॉइंट्स हम लोग ने ग्रिड सिस्टम में यूज किए हैं, बस वही सेम यहाँ पर यूज करने हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैंने 576 लिखा, इसके बाद 768, 992, 1200, 1400। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर्स डाल के रख देता हूँ। ये 768 वाला सेक्शन है, ये जो है 992 वाला सेक्शन है, और ये जो है 1200 वाला है, और ये 1400 वाला, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, 768 में जाके काम करना है। और मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो ये बाय डिफॉल्ट होता है डिस्प्ले ब्लॉक, इसको सिंपली जाके क्या करना है, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करना है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, देखिए बाय डिफॉल्ट हो गया। अब ये जो है ना, ये आपका, ये देखिए मैं दिखाता हूँ क्या है यहाँ पर, ये आपकी इमेज है, बराबर। और यहाँ पर देखिए DMD ब्लॉक दिया है आपने। तो DMD ब्लॉक के बजाय हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इनलाइन ब्लॉक का क्लास भी है, तो यहाँ पर सिंपली इनलाइन हाइफन ब्लॉक दे देंगे, तो ये प्रॉपर सेंटर में बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, सिंपली जाके इनलाइन ब्लॉक लिख देना है, तो देखिए आपका काम हो जाएगा। और दूसरी चीज़,
यहाँ पे ना हमें क्या करना है, कलर भी निकालना है इसका, बैकग्राउंड कलर। और ये मेरा देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया, इसको सेव किया, ये भी मैंने इनलाइन ब्लॉक किया। और अभी भी देखिए काम नहीं कर रहा है, क्यों, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेंज तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से देखिए ये मेरी गलती है, इन लाइन मैंने यहाँ पर लिखा है, हालांकि मुझे लिखना है इमेज के लिए यहाँ पर एमडी इन लाइन ब्लॉक। ओके, अब मैं सेव करता हूँ। अब देखिए हो गया। और ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड निकालने के लिए देखिए हमने बैकग्राउंड किसको दिया था यहाँ पर, ये इस वाले को दिया था, बराबर है, ए एंकर को दिया था। तो उसको भी जाके यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि भैया बैकग्राउंड कलर जो है वो नन कर दो या फिर ट्रांसपेरेंट कर दो। ठीक है, सेव किया मैंने। तो देखिए बैकग्राउंड निकल गया, बैकग्राउंड निकल गया, तो देखिए टेक्स्ट उसकी वाइट है, तो वाइट की हमें यहाँ पर फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा 222। ठीक है, ये कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आपका मेनू रेडी हो चुका है। देखिए कंप्लीट सब कुछ बराबर है यहाँ पर। और एक चीज़, इसको वर्टिकली सेंटर भी करना पड़ेगा, वो करेंगे 2 मिनट। और देखिए मैं पहले दिखा देता हूँ, ये आपका मोबाइल वाला मेनू हो गया। और जैसे 768 आता है तो देखिए आपका ये डेस्कटॉप वाला मेनू रेडी हो गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, वर्टिकली सेंटर करना है इसको। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए क्या है हमारे पास, देखिए HTML के क्लासेस है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए ये जो नया वाला सेक्शन है, अच्छी बात है, समझ गए हम लोग। फिर यूएल आता है, इसके बाद सारे एलआई है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए सोचना पड़ेगा यहाँ पे आपको। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स हमारे पास क्लास है, बराबर। तो ये अगर मैं लगाता हूँ तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स का काम करेगा ऑफ कोर्स। तो इसको हैंडल करने के लिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा देंगे। इसके बाद और एक चीज़ लगा देंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। सो क्या है, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो देखिए आपका काम इजीली हो जाएगा। सिंपली ये कॉपी करना है और आपको यहाँ पर डाल देना है, ये जो टेक्स्ट सेंटर है सिंपली यहाँ पर डाल देना। अब ये टेक्स्ट सेंटर का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि आपने फ्लेक्स लगा दिया है, बराबर। सेव किया मैंने और ये देखिए अभी भी आपको सेंटर में ही दिखाई देगा। फिर एक बार देखिए ये डेस्कटॉप है आपका, और जैसे मोबाइल जाओगे तो मोबाइल वाला मेनू। ओके गाइस, आई होप चीज़ें समझ में आ रही है। हाँ, तो अभी देखिए ये जो दिख रहा है, इसमें थोड़ी सी हम लोग पैडिंग या मार्जिन जो भी है यहाँ पर डाल सकते हैं। ये जो एल आई है ना, इस एल आई के आगे तो देखिए स्पेसिंग वाले क्लास हमारे पास है, ज़्यादा CSS बढ़ानी नहीं है हमें। हम यहाँ पर स्पेसिंग की क्लास यूज़ करेंगे। मैं बोल रहा हूँ 768 से थोड़ा सा बढ़ा दो। ये जो पैडिंग दिख रही है छोटी सी कम दिख रही है यहाँ पर, तो मैं बोल रहा हूँ 768 से डेस्कटॉप वाला मेनू दिख रहा है। देखिए एक नंबर पीछे जाओगे मोबाइल, यहाँ पर डेस्कटॉप। तो 768 से जो है मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो 768 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है उसका मतलब, MD होता है, बराबर। तो स्पेसिंग के क्लासेस में बोलता हूँ, एक तो मार्जिन दे दो या फिर पैडिंग दे दो, ये आपकी मर्जी है, बराबर। तो मैं MX बोलता हूँ, दोनों बाजू से क्या करो, दो ये दे दो, ठीक है, 2 की स्पेसिंग दे दो, लेकिन MD से दे दो, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सेव किया मैंने। और जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ पर आपको स्पेसिंग मिल गई है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है वो राइट लेफ्ट ऑरेंज वाले स्पेस, तो ये मार्जिन लगा दी इसने, अच्छी बात है। सेम चीज़ करनी है सभी जगहों पे, ये इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, और यहाँ पर जो है ये इस पे भी, ठीक है। सेव किया तो देखिए प्रॉपर स्पेसिंग भी अभी दिखाई दे रहा है। अगर ज़्यादा चाहिए तो ये आप ज़्यादा कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जैसा आपको चाहिए आप करिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, ये सिलेक्ट किया था, बराबर। और ये अगर आपको 3 नंबर चाहिए, 3 नंबर वाली स्पेसिंग चाहिए, तो देखिए 3 नंबर वाली स्पेसिंग मिलेगी, ठीक है। और ये सक्सेसफुली देखिए हम लोगों ने यहाँ पर मेनू का काम खत्म कर दिया है। और अगर ये लोगो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोगो थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर ना 80 है, तो इसको मैं 100 कर देता हूँ। तो ये 100 के हिसाब से यहाँ पर दिखाई देगा, चाहिए तो 120 भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ओके गाइस, तो देखिए सक्सेसफुली हम लोगों ने हेडर सेक्शन पूरा कर लिया है। हाँ, पूरा नहीं किया है, देखिए और चीज़ें हैं इसके अंदर जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो ट्रायंगल वाला जो है, ये चीज़,
चलो तो एक काम करते हैं, कम से कम इतना तो हमारा काम हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये जो ट्रायंगल है वो देखेंगे और ये स्लाइडर सेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आउल क्राउजल वाला प्लगइन भी डाल देंगे, ठीक है। तो उस वीडियो में बातें करते हैं इससे रिलेटेड। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।